हम समझते हैं कि ये जो लड़ाई है ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आज पूरे देश के हित की लड़ाई है, देश के भविष्य की लड़ाई है। मीडिया साफ तौर पर जो मीडिया है वो आज चोर हो गई है, बेईमान हो गई है, दलाल हो गई है और हमारी मोदी सरकार की रखैल हो गई है। सबसे बड़ी बात जो अल्टरनेट मीडिया है, हमारे यहाँ इस आंदोलन ने हम सबको सबक दिया है कि अगर वो मीडिया हम लोग को जगह नहीं देगी तो हम अपनी मीडिया का भी स्थापना करेंगे और किसान आंदोलन ने अपनी मीडिया का स्थापना किया। और अगर दंगा करना चाहते तो दंगा तो 1 मिनट का चीज़ है होने का। ये सब मीडिया का जो है प्रोपेगेंडा है, गलत तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। और आपको लोगों को ये जो लोग कहते हैं कि पिकनिक तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस भीषण ठंडी में आकर के मेरे दोस्त एक दिन आकर के नहा के यहाँ दिखा दो। और जब किसान करवट लेता है तो धरती डोलता है, तो जान लीजिए जब धरती डोल सकता है तो क्या ये सत्ता बदल नहीं सकता है। मैं हूँ किसान मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और किसानों का ट्रैक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। लगातार जो है किसानों की संख्या और भी जो है बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। कुछ किसानों के समर्थन में बिहार से चल करके छात्र युवाओं को प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ जो हैं युवा और छात्र जो हैं यहाँ पर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि वो दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के किस मुद्दे पर और क्यों समर्थन करने के लिए आए हैं, दरअसल उसकी मांग क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या है यह कानून और क्यों सरकार जो है सरकार इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया कर रही है, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग जो है बिहार से चल करके लगभग 1500 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी सफ़र कर करके आज आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और आप किसानों के समर्थन में हैं, और आपको क्यों लगता है कि यह काला कानून है और इसे जो है सरकार को वापस लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बिल की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, उसकी ही बात करें तो ये 3 कानून पिछले दिनों जब कोरोना पीरियड आया और जब सब कुछ ठप था, सब काम धाम को ठप कर दिया गया, सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई, तो ऐसे में ये 3 कानूनों को संसद ने पास कर दिया। राज्यसभा में तो जबरन पास कर दिया, बिना सांसद प्रतिनिधियों के भागीदारी का, बिना उनके सहमति का, बिना उनकी राय का, बिना उनकी प्रतिक्रिया का जबरन पास करा दिया गया। तो अपने आप में जिस तरीके से पास कराया गया वही ऑब्जेक्शनेबल है। एक बात नंबर 2 यह है कि इसमें जो चाहिए, कोई भी जब हम कानून बना रहे हैं, जनता के लिए कानून बना रहे हैं, किसानों के लिए कानून बना रहे हैं, तो किसानों से हम राय लेंगे कि नहीं लेंगे, एक व्यापक विमर्श होगा कि नहीं होगा। तो ये किसानों का भी कोई राय नहीं लिया गया है, सीधे तौर पर उस पर थोप दिया गया है। अब देखिएगा कि अब किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर इसकी बारीकियों में जाइएगा, कानून को समझिएगा, तो कानून में आप देखिएगा, जैसे देखिए है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 उसका संशोधन कर दिया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो आदमी को जो जरूरी वस्तुएं हैं, जो उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए, समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है, जिसको 1943 के अकाल के बाद में बनाया गया था, जहां 34 लाख लोग मरे थे कि भूखमरी न हो, तो उस कानून को भी संशोधित कर दिया गया और जिसमें हमारे आलू, प्याज, चावल, गेहूं जैसे ऐसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो जीवन के लिए जरूरी हैं, उन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु के सूची से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने से होगा कि इसकी जमाखोरी होगी, और जमाखोरी होगी तो छोटे लोग तो जमाखोरी करेंगे नहीं, बड़े बड़े पूंजीपति जमाखोरी करेंगे। और यहाँ साफ तौर पर है कि अंबानी जी का बड़ा बड़ा गोदाम 2017 से ही बन रहा है और कानून बना है 20 में। यानी कि योजना पहले से थी कि जनता के अनाज को कैसे हम जमाखोरी करेंगे और जनता को उन्हीं अनाजों पर कैसे उनको लूटेंगे, इनकी पूरी योजना थी। तो यह हो गया एक कानून का यह। उसी तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन, उसके बाद में कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य कानून है। यह कानून आपको जो हमारी मंडियां थी उन मंडियों को खत्म कर देगा, और जब मंडियां, सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो जैसे हमारे सरकारी स्कूल खत्म हो जाएंगे तो आम जो किसान हैं, आम जो गरीब गुरबे हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। उसी तरह से सरकारी मंडी जब खत्म होगी तो भाई कहाँ वो अपने अनाज को ले जाएंगे,
कहाँ से उनको उचित मूल्य मिलेगा, और उसमें भी अगर हम किसी निजी व्यक्ति को दे देंगे तो सारा कुछ वो तय करेगा कि हम किस रेट पे हम खरीदेंगे और किस रेट पर हम किसान को हम देंगे, और जब वही किसान को खरीदना पड़ेगा तो वो कई गुना ज़्यादा दामों में मिलेगा। तो यह हो गया। तीसरा जो कानून है, तीसरा कानून सेवा एवं संरक्षण का जो कानून है, कह रहे हैं कि हम सेवा और उनका वो संरक्षण कर रहे हैं। तो इस कानून को और आप बारीकी से देखिएगा तो वो संरक्षण नहीं कर रहे हैं, वो खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि खेती का कंपनीकरण कर रहे हैं। जिस कंपनी राज से देश के किसानों ने लड़ करके जान दे करके इस देश को आजाद कराया, आज वो कंपनी राज एक फिर से स्थापित कर रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा उत्पाद और पूरा का पूरा नीति वो कंपनी लोग बनाएगा, और जहां पर आपको कोर्ट में जाकर के केस मुकदमा करने का भी अधिकार नहीं होगा, उसके खिलाफ में ये किसान लड़ रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये जो लड़ाई है ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आज पूरे देश के हित की लड़ाई है, देश के भविष्य की लड़ाई है। अगर यह कानून रद्द नहीं होता है और यहाँ पे सरकार को अगर नहीं झुकाया जाता है तो ये सरकार और आतताई हो जाएगी। अभी ये छिपे तौर पे हमला कर रही है, ये डायरेक्ट हमला करेगी और किसी आदमी को बोलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा इस देश में। इसलिए बहुत जरूरी है कि पूरी एकता और ताकत के साथ में इस सरकार के साथ लड़ा जाए और इन तमाम कानूनों को वापस कराया जाए। ये रहा कानून की बात, और जिसके समर्थन के लिए हम लोग बिहार से यहाँ पहुंचे हैं, बिहार के तमाम जिलों से पहुंचे हैं। लेकिन और एक महत्व की हम बात बताएं, हम लोग जो पहुंचे हैं वो हम लोग बिहार से तो चले, लेकिन केवल यूं ही बिहार से हम लोग ने नहीं चल दिया। बिहार की धरती देश के अंदर में किसान आंदोलन का जनक स्थली है। बिहार में किसान आंदोलन को संगठित किया। बिहार से ही आप सबको मालूम होगा कि जब गांधी जी भी जब भारत लौटे तो उनको सबसे पहले वो चंपारण गए। चंपारण में नीलहे किसानों पर जो अंग्रेजों का जो जुल्म था, उन पर जो दमन था, जबरन खेती करवाई जाती थी नील की, उसके खिलाफ में जब किसान पे बहुत जुल्म था तो वहाँ के कुछ लोगों ने गांधी जी को आमंत्रित किया, बुलाया, और गांधी जी वहां नेतृत्व दिए किसानों के, और उसी आंदोलन से गांधी जी की पहचान पूरे देश में बनी और चंपारण सत्याग्रह पूरी दुनिया में जाने लगा और गांधी जी पूरे देश के नेता बने। तो हम उस धरती से आए हैं, चंपारण की धरती से आए हैं, जहां से महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाया गया। दूसरी बात है कि हम उस धरती से आए हैं जहां स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने किसान आंदोलन को संगठित किया, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करवाया, हम उस धरती से आए हैं। गांधी जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऐसे तमाम किसान आंदोलन के जो पुरोधा रहे हैं, उनकी विरासत को लेकर के हम इतिहास की उस विरासत को आज वर्तमान के संघर्ष में जोड़ने के लिए, एक करने के लिए और इस लड़ाई को मुकम्मल देश की लड़ाई बनाने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हैं। हम तमाम छात्र नौजवानों के साथ में हम ये अपील करते हैं कि ये लड़ाई अपनी लड़ाई बना करके इस लड़ाई को लड़िए, क्योंकि ये लड़ाई भविष्य की लड़ाई है, और ये लड़ाई जब कामयाब होगी तो देश कामयाब होगा, देश का भविष्य कामयाब होगा। हम और थोड़ी सी ये भी जानना चाहते हैं कि इन सारे चीज़ों के बावजूद, आपने तो कानून को बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से मीडिया जो है इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से दिखा रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मीडिया साफ तौर पर, जो मीडिया है वो आज चोर हो गई है, बेईमान हो गई है, दलाल हो गई है और हमारी मोदी सरकार की रखैल हो गई है। साफ तौर पर हमको ये अपशब्द का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जितनी कारगुजारियां हैं, जितना गंदापन है, जितना नीचता है, उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। इतिहास में कभी भी मीडिया की ऐसी भूमिका नहीं रही। आप देख लीजिए, अमेरिका तक में ट्रंप को वहां की मीडिया ने रोक दिया प्रसारण कि हम झूठ को प्रसारित नहीं करेंगे, और यहाँ केवल झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि खालिस्तानी लोग हैं यहाँ पर, कहा जा रहा है कि ये ऐसे लोग हैं यहाँ पर, कहा जा रहा है कि ये नक्सल लोग हैं यहाँ पर, कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी लोग हैं यहाँ पर। अरे किसान है, सब लोगों ने अपना जीवन दिया है, सब लोगों ने अपने खून पसीने से इस देश का पेट भरा है, और देश का ही पेट नहीं भरा, दुनिया में हिंदुस्तान को स्थापित करने का काम किया है। यह है हमारे किसान, हमारे देश के किसान, और उनको ऐसे कहा जाएगा और ये मीडिया कहेगी इसको? ये मीडिया है, ये दलाल है, ये मीडिया नहीं है। इसीलिए ऐसे तमाम मीडिया को, चंद एक दो मीडिया को छोड़ करके, जैसे सही नाम है एनडीटीवी का, उसने भाई लगातार वो जनता की आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को सही रूप दिया है, तो हम उनको सलाम करते हैं आपके माध्यम से। और ऐसे इन तमाम मीडिया वालों पर हम कहिए तो थूकते हैं, जो किसानों के आंदोलन को गलत ठहरा रहे हैं, जो जनता के आंदोलन को गलत ठहराते हैं, हम उन पर थूकते।
ठीक है, तो हम उन तमाम मीडिया वालों का हमको बैकआउट भी करना चाहिए, गो बैक भी करना चाहिए, उनको बाहर जाओ ये कहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो अल्टरनेट मीडिया है हमारे यहाँ, इस आंदोलन ने हम सबको सबक दिया है कि अगर वो मीडिया हम लोग को जगह नहीं देगी तो हम अपनी मीडिया का भी स्थापना करेंगे। और किसान आंदोलन ने अपनी मीडिया का स्थापना किया और ऐसे चीज़ों को जनता के सामने मिलाने का काम किया कि पूरा देश आज जान रहा है। तो हम इन्हीं शब्दों और बातों के साथ में हम अपने तमाम साथियों का अभिनंदन करते हैं। हम और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि सर थोड़ा आप इधर आइएगा। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन जो है किसानों का जो है परेड में, किसान जो है एकता जो है वो उसमें परेड करने वाली है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं जो है दंगा भड़काने की दिल्ली में जो है कोशिश कर रहे हैं इस गणतंत्र दिवस के दिन। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये यहाँ की सरकार और मीडिया का चाल है, एक प्रोपेगेंडा है जो देश के अंदर गलत तथ्यों को पेश करने की कोशिश मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ इतने लोग हैं लेकिन कितनी सफाई है, कितना व्यवस्थित है। रात भर वॉलेंटियर जो है उस छोर पे जो है वो मुस्तैद रहते हैं। और अगर दंगा करना चाहते तो दंगा तो 1 मिनट का चीज़ है होने का। ये सब मीडिया का जो है प्रोपेगेंडा है, गलत तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। और आप देख सकते हैं, जो लोगों को अगर डाउट है वो आके देखिए, सिंगू बॉर्डर जाके देखिए, गाजीपुर बॉर्डर आके देखिए, किस तरीके से लोग सलीके से हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं और सेवा का भाव लिए हैं। सबसे बड़ी बात है, सेवा के बाद मतलब अगर हम सेवा करते हैं तो वो खुले दिल से ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए इनको सलाम करना चाहिए पूरे देश को। और इस आंदोलन जो किसानों का आंदोलन है वो पूरे देश का आंदोलन होना चाहिए और यही है। और 26 जनवरी का जो किसान परेड है, इस परेड का ऐतिहासिक गवाह बनने के लिए चंपारण की धरती, बापू की कर्मभूमि से हम लोग यात्रा निकाल के देश के यूपी के हर जिलों से घूमते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं कि हम किसानों को अपना समर्थन दे सकें और यह कह सकें कि हम आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है। आपके लिए सीने पे गोली खाने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आप जो है बिहार से आपने जिक्र किया यूपी का, तो हम थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपको जो है किस तरह की कठिनाइयाँ हुई या फिर यूपी के अंदर जगह जगह हम लोग को रोका गया। यूपी के अंदर जगह जगह हम लोग को रोका गया। यूपी पुलिस के द्वारा तंग तबाह किया गया। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर नहीं पहुँचे, इसके लिए वो बॉर्डर पर ही बैरिकेडिंग कर दिया गया। मगर कुछ स्थानीय साथियों की मदद से हम लोग भीतर वो 38-40 किलोमीटर घूम के हम इस बॉर्डर पर आए हैं। हम लोग के गाड़ियों को हर जगह, हर बॉर्डर पर, हर नाके पे हम लोग को रोका गया और डिस्टर्ब किया गया था। हम कुछ लोग हैं और भी उनसे जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं इस माहौल में। आप इस बॉर्डर पर हैं, गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर, और हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह की यहाँ पे सफाई भी है और सिस्टमेटिक ढंग से है। तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, और आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन को आप लोग कहाँ तक लड़ने वाले हैं, और कितना आप इस आंदोलन को लगता है कि आप लोग इस आंदोलन को जो है रद्द करवा करके जाएंगे? कितना विश्वास है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह किसानों का आंदोलन है। किसान जब धरती के सीना को चीर करके फसल उपजा लेता है तो सफाई तो बहुत छोटी चीज़ है। आप जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आप देख सकते हैं सफाई ही सफाई, और सिस्टम से हर एक जगह हर एक लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है कि आते हैं जो लोग, उनको पूरा देख लीजिए तंबू बना हुआ, उसमें रह सकते हैं। और आपको लोगों को ये जो लोग कहते हैं कि पिकनिक, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस भीषण ठंडी में आकर के मेरे दोस्त एक दिन आकर के नहा के यहाँ दिखा दो, एक दिन आकर के नहा के दिखा दो, सारा पिकनिक जो पिकनिक बोलते हो वो निकल जाएगा। ये लखटकिया की सरकार नहीं है कि लाख टके का सूट पहन करके बड़ा बड़ा बात लाल किले से बोलने की बात। यह जनता है, यह किसान है जो धरती से सोना उगाता है, यह धरती से ही कपड़ा उगाता है। अगर रुई नहीं उगाएगा किसान, अगर रुई किसान नहीं उगाएगा तो यह कपड़ा आपके तन पे नहीं रहेगा। ये जो बड़े बड़े कॉफी पीते हैं साहब लोग, वह कॉफी भी किसान उगाता है। सब कुछ किसान है। किसान के बारे में कहा गया, स्वामी सहजानंद ने कहा अपने किताब में कि किसान क्या है, किसान शेषनाग है और उस पर धरती है
और जब किसान करवट लेता है तो धरती डोलता है। तो जान लीजिए, जब धरती डोल सकता है तो क्या यह सत्ता बदल नहीं सकता है? एकदम बदलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो सरकार है ये कॉर्पोरेट की दलाली करने वाली सरकार है। ये कोई सरकार नहीं है, यह दलालों का एकजुटता है। इसीलिए इस दलाल को ये किसान लोग एक्सपोज कर रहे हैं और मतलब इनको पेट नहीं भरा। ट्रेन बेचा, रेल बेचा, भेल बेचा, LIC बेचा, बिजली बेच दिया, तब भी इसका पेट नहीं भरा। तो आप चाहता है कि धरती माँ को बेचे? तो सुन लो मोदी, कान खोल करके, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और आप तमाम लोगों को हम कह देना चाहते हैं, यह लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है और पूरे दुनिया के लोग आपके साथ हैं। पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरे दुनिया के लोग आपके साथ हैं और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे कि जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो। हम कहना चाहते हैं तमाम लोगों को कि अजी लिए फिरता हूँ सर हाथों में, अजी लिए फिरता हूँ सर हाथों में, कितना डरूं मरने से, जब कातिलों की बस्ती में अपना घर ही बना डाला। अजी कितना डरूं मरने से। हम यही कहेंगे अंतिम बात में कि जय जवान, जय जवान। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम जीने का अधिकार मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस भीषण ठंडी में आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर किस तरह का माहौल है। लोग घरों से बाहर हैं तो कहीं ना कहीं वो पिकनिक मनाने के लिए नहीं आई हैं। तो इस बात को जो है मीडिया को भी समझना चाहिए और कहीं ना कहीं देश की जो सरकार है उसे भी समझना चाहिए कि ये किसान जो है अपने हक के लिए यहाँ पर हैं, अपने अधिकार को मांगने के लिए हैं, ना कि पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने सही ही कहा कि अगर आपको लगता है कि ये किसान पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं तो आप 2 दिन आकर के यहाँ पर रहिए, किसानों के साथ में खाइए, किसान क्या खाते हैं उस चीज़ को खाइए, तब आपको समझ में आएगा कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है। और भी बॉर्डर से हम आपको यहाँ की रिपोर्ट दिखाएंगे और हम जो है नेशनल मीडिया से भी इस बात की अनुरोध करते हैं कि यह वक्त जो है एक ऐसा वक्त है जब आपको जो है क्योंकि आप भी जो है किसानों के द्वारा उपजाए ही अन्न को खाते हैं, ना कि आप जो है अगर आप पॉपकॉर्न भी खाते हैं या फिर आप कोई जो है रेस्टोरेंट में भी जाकर के खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा ही उपजाया हुआ अन्न होता है। तो आप कहीं ना कहीं आप किसानों के साथ में खड़े रहिए, क्योंकि किसान जब तक है, अगर एक किसान मरता है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान मरता है। तो इसी तरह से हम और भी बॉर्डर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।